जनपद हापुड़ में भाकियू लोक हित के बैनर तले किसान अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और महापंचायत करने की तैयारी में थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बाना के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं को दिल्ली के लिए कूच करना था। किसान संगठन के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। सुबह तड़के ही भारी संख्या में पुलिस बल ने देवेंद्र बाना के कार्यालय को घेर लिया और उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया गया। हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद भाकियू लोकहित के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बाना ने पुलिस कार्रवाई पर कड़ा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, सरकार और प्रशासन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग उठा रहे किसानों की आवाज़ को दबाना चाहता है। किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं और जब हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने दिल्ली जा रहे थे तो हमें नज़रबंद कर दिया गया। प्रोग्राम ये है, दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है जो सभी भाइयों को पता है। बच्चों का एक आंदोलन है पेपर लीक को लेकर। जो पेपर लीक होता है, हर बार पेपर लीक करा देते हैं ये लोग, उसको लेकर बच्चों में बिल्कुल आक्रोश है। वो परेशान हैं क्योंकि हर बच्चा बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम करके, पढ़ाई करके तैयारी करता है और जब पेपर लीक हो जाता है तो वो परास्त हो जाता है, वो हार मान लेता है। बहुत सारे बच्चों का सबने सुना होगा कि बहुत बच्चों ने इस मामले में आत्महत्याएं भी की हैं। यहाँ तक परेशान हो जाना कि सारे जीवन पढ़ना, मेहनत करना और फिर पेपर लीक पे एक आप बच्चे को इस नौबत पे आ जाना कि उसे आत्महत्या करनी पड़े, तो ये अन्याय है। इसके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, जिस आंदोलन में हम सब साथी, संगठन के साथी, समाज के साथी उन बच्चों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन इस सरकार की तानाशाही है, क्योंकि इस सरकार में जो हमारा बादशाह बैठा है वो इतना तानाशाह है कि वो किसी को कहीं आंदोलन नहीं करने देंगे, वो कहीं जाने नहीं देंगे। जो भी उनकी मर्जी होगी वो होगा। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ किया जाएगा तो वो पुलिस प्रशासन का सहारा लेके सभी को हाउस अरेस्ट कराएंगे, किसी को घर से नहीं निकलने देंगे, किसी को टोल पे से नहीं निकलने देंगे। अभी छिजारछी टोल है, हर गाड़ी चेक की जा रही है जैसे कि आतंकवादी निकल रहे हों। ये कंडीशन है वहाँ हर गाड़ी की कि जैसे कि वहाँ से आतंकवादी पास हो रहे हों। एक एक गाड़ी चेक कराई जा रही है कि कोई आंदोलन में ना पहुँच जाए। क्यों भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, आंदोलन लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र में लिखा है कि आदमी अपना विरोध दर्ज कर सकता है, तो फिर ये लोग विरोध दर्ज करने से क्यों रोक रहे हैं? विरोध है, उसका समाधान निकालें, आएँ, आके बैठ के उनसे बात करें बच्चों से। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा जो ये कर रहे हैं, जो तानाशाही है। हम हाउस अरेस्ट हैं, हम प्रशासन से भी ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई या तो आप हमें हाउस अरेस्ट के, जो भी हाउस अरेस्ट आप हमें कर रहे हैं, इसका हमें लिखित में पर्चा दें, और नहीं तो हम दिल्ली जाएंगे, हर सूरत में दिल्ली जाएंगे। वो हमारे बच्चे हैं और बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं होता जीवन में। हमारे बच्चे हों या किसी भाई के बच्चे हों, बच्चे सभी के एक होते हैं। तो बच्चों के लिए हम मरेंगे, जिएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हर जोर जुल्म की टक्कर सहेंगे और हम दिल्ली पहुंच के रहेंगे। हमारा कितने घंटे से आपका हाउस अरेस्ट? 3 दिन हो गए हैं इन लोगों को हमें हाउस अरेस्ट किए। हमारा खाना पीना तक हराम कर रखा है। हम बिल्कुल परेशान हैं, हर तरह से परेशान कर दिए हैं। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, उस पर आप लोग बताएं। सोनम वांगचुक का हमें देखो चल रहा है, मीडिया में चल रहा है कि वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया है। मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने किस बात को कहकर, कैसे कहकर तोड़ा है। हो सकता है उन्होंने ये आश्वासन दिया हो कि भाई वार्ता कर लो, इस वार्ता के जरिए कुछ रास्ता निकल जाएगा, इस उस पे तोड़ा हो। लेकिन ये लोग उनकी बात को भी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तो रही सोनम वांगचुक जी की भी बात यह है कि सोनम वांगचुक जी गिरफ्तार हैं। क्या गिरफ्तारी में कोई आदमी फैसला ले सकता है? जब आदमी गिरफ्तार हो, सोनम वांगचुक जी उन्होंने चोर की तरह उठाए थे वहाँ से, जैसे किसी चोर को उठा के ले जाते हैं और ले जाके हॉस्पिटल में डाल दिए। अब वो अकेले बैठे हुए वहाँ कोई फैसला ले लेंगे? लेकिन ये सब इनकी चाल है। इस चाल में आंदोलनकारी कभी भी नहीं आएगा। जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उसका निर्णय तो वो बच्चे ही लेंगे।